स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आखिर ज्ञान में। आज हम क्लास 10 की वर्कबुक इंग्लिश का फर्स्ट जो वर्कशीट है उसको हम यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। और यह इंग्लिश की जो 10th की जो वर्कबुक है ये RSCERT के द्वारा जारी की गई है। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी की गई है। कक्षा 10 के लिए एज ए रिमेडियल क्लासेस के रूप में जैसे क्लास 9th के लिए जारी की गई थी, वैसे ही क्लास 10 के लिए भी यह वर्कबुक जो है वो जारी की गई है। यहाँ हम बिना टाइम गंवाए शुरू कर लेते हैं अपनी क्लासेस को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट वर्कशीट को। फर्स्ट वर्कशीट में आपका है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, वर्कशीट में आपकी जो है वह है फर्स्ट वर्कशीट है और इसका नाम आपका लेसन का नाम था या आपकी बुक का नाम था फर्स्ट फ्लाइट। लेसन है आपका ए लेटर टू गॉड। ठीक है, एक लेटर जो कि लेंचो ने जो लिखा था उस लेटर टू गॉड लेसन से ये आपका फर्स्ट वर्कशीट जो है वो बनाया गया है। यहाँ हम देख लेते हैं आपके क्या क्या सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ। रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। यहाँ देखिए, रीड दी फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपको जवाब देने हैं। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं जो कि इस आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, आपके लेसन से रिलेटेड हैं वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको उन सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे आपको यहाँ पे। चलिए पहले सवाल से हम शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा ताकि हम समय व्यर्थ नहीं करें। शुरू करते हैं आगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। रीड द क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, अपना करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, द वर्ड सिमिलियर इन मीनिंग फॉर द वर्ड स्टार्टेड इज, यानी स्टार्टेड शब्द से मिलता जुलता मीनिंग कौन सा है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा बिगन। ठीक है, आपका यहाँ पे बिगन सही हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वह है सेकंड क्वेश्चन, दी वन वर्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू से दैट समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि कुछ भविष्य में होने वाले कार्य के लिए हम कौन से वन वर्ड को यूज करते हैं? तो यहाँ पे वन वर्ड हो जाएगा प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट यानी होता है भविष्यवाणी, है ना। तो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे, अनुमान करेंगे इन फ्यूचर में जो भी कार्य होने वाला है उसके लिए। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है हियर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स मतलब क्या है उसका? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स जो है वो यहाँ पे बादलों के लिए प्रयोग किया गया है जो कि बहुत लार्ज एंड बहुत डार्क जो है वो दिखाई दे रहे थे। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, उससे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं क्या उन्होंने कहा है। रीड द लेसन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 10 to 20 वर्ड्स। अब यहाँ पे जो आपके प्रश्न हैं उनके जवाब आपको ऊपर वाले पैराग्राफ से नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको अपनी किताब का लेसन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको लिखा हुआ आंसर मिलेगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू वोम डिड लेंचो राइट द लेटर। लेंचो ने पत्र किसको लिखा था? तो आंसर क्या होगा? लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड टू सेंड 100 पैसेस। ठीक है, तो 100 पैसेस जो है वो भगवान को उन्होंने लेटर लिखा है। और किस लिए लिखा है? कि मुझे आप 100 पैसेस भेजिए, उसके लिए लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न अपना है फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ क्वेश्चन है वेयर डिड ही गो टू मेल द लेटर, कि उसने लेटर जो गॉड को लिखा था उसको मेल करने के लिए वो कहाँ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू मेल द लेटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस वो गया था मेल करने के लिए। उसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द फॉलोइंग मेटाफोर्स आर यूज्ड
एंड राइट दैम बिफोर इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे मेटाफोर्स दिखाई दे रहे हैं कुछ ए और बी ऑप्शन के अंदर। मेटाफोर्स मतलब होता है रूपक अलंकार जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे मेटाफोर्स दिए गए हैं, वो किस लिए यूज किए गए हैं, जिसके लिए यूज किए गए हैं उनको आपको खाली जगह में भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए ह्यूज माउंटेन्स, ठीक है, ह्यूज माउंटेन्स का मतलब ऊंचे ऊंचे पर्वत। तो यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत जो शब्द दिया गया है रूपक अलंकार के रूप में, वह क्लाउड्स के लिए यूज किया गया, बादलों के लिए, कि बहुत ही गहरे और काले बादल, है ना, काफी ऊंचाई पे। उसके अलावा जो न्यू कॉइन्स की बात करें, है ना, न्यू कॉइन्स जो है वह मेटाफोर्स किस लिए यूज किया गया है कि न्यू कॉइन्स है वो रेन ड्रॉप्स के लिए। लेंचो कहता है कि जो बारिश की बूंदें हो रही थी वो मुझे ऐसे लग रही थी जैसे कोई कॉइन्स गिर रहे हो, है ना, सिक्के गिर रहे हो, पैसेस गिर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे न्यू कॉइन्स जो है मेटाफोर्स का यूज रेन ड्रॉप्स के लिए किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन के बाद में हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, आपको इसको पढ़ना है। पहले इमेजिन करना है आपको, क्या इमेजिन करना है? इमेजिन करना ये है कि आप मान लीजिए यू वेंट टू ए स्वीट एंड स्नैक शॉप। आप एक मिठाई और एक स्नैक्स की शॉप पे गए हैं, ठीक है, नमकीन भंडार और मिठाई भंडार पे आप गए हैं। एंड परचेज 4 समोसाज, आपने 4 समोसे खरीदे। द शॉपकीपर, दुकानदार, wrap them in a पैकेट, दुकानदार ने उसको एक पैकेट में wrap कर दिया, पैकेट में पैक कर दिया, लपेट के दिया आपको। When you eagerly opened it at home, और जब आप इसको अपने घर ले गए और बहुत ही उत्सुकता के साथ में आपने इसको ओपन किया, इसको खोला, तो आपने पाया, यू फाउंड, आपने देखा, आपने पाया कि ओनली 2 समोसाज इन दैट पैकेट, उस पैकेट में केवल 2 ही समोसे आपको दिखाई दिए, ठीक है। वॉट विल बी योर रिएक्शन ऑन इट, तो अब बताइए, आपने 4 समोसे खरीदे थे, आपको 2 समोसे मिले, तो इसके लिए आपका क्या रिएक्शन होगा? इस रिएक्शन को, आपके होने वाले रिएक्शन को आपको 10 से 20 शब्दों में लिखना है, राइट करना है। अब आप कैसे लिखोगे इस प्रश्न का? आपको उत्तर देखो, आप अपने अनुसार कुछ और भी लिख सकते हैं। जो मैंने आपको लिख के बताया है वो इस प्रकार से हैं। पहली लाइन देखिए, आई शेल बी एंग्री एंड सरप्राइज, मैं थोड़ा गुस्सा होऊंगा और सरप्राइज भी, आश्चर्यचकित भी होऊंगा कि अरे मैंने 4 खरीदे थे, इसमें 2 ही कैसे हैं। आई सेल गो टू शॉपकीपर, मैं दुकानदार के पास में जाऊंगा। एंड आई विल टेल हिम, और मैं उसे बताऊंगा, दैट कि यू डिड मिस्टेक, तुमने गलती की है, तुमसे गलती हुई है कि तुमने 4 की जगह 2 ही समोसे दे दिए। तो इस प्रकार आप इसको 20 वर्ड्स यानी 10 to 20 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आप अपने कुछ और भी रिएक्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में आपके लिए इतना ही था, ठीक है। और अगली वर्कशीट में आपको सेकंड जो वर्कशीट होगी 10th क्लास की, वो आपको इसी चैनल पे आपको प्राप्त होगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे आपकी सेकंड वर्कशीट आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।